नमस्कार। स्वास्थ्य की योगशाला में मैं रमा बंसल आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं ऐसे लोगों के लिए कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइजेस के सेट्स लेकर आई हूँ जो कि 10-12 घंटे ऑफिस में काम करते हैं, यानी कि हमारा यूथ, हमारे ऑफिस वर्कर्स, हमारा ऑफिस स्टाफ। इन लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं होता है कि ये अपनी हेल्थ के लिए कुछ कर सके, क्योंकि सारा दिन इनको लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर, कंप्यूटर पर काम करना होता है और करते ही रहना होता है। कोई प्रोजेक्ट पूरा करना है, कोई टारगेट पूरा करना है, इसी चीज़ की टेंशन और भागाभागी इनके जीवन में लगी रहती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि इनकी हेल्थ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने लगती है, और ख़ासकर जो लोग लैपटॉप और डेस्कटॉप पर सारा दिन काम करते हैं, उनके कंधे, उनका अपर बैक, उनका लोअर बैक, उनकी पूरी स्पाइन, उनकी नेक, इसमें स्टिफनेस, इसमें पेन्स, इसमें तरह तरह की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, जिससे उनकी वर्क एफिशिएंसी भी रिड्यूस होने लगती है। वो तरोताज़ा नहीं रह पाते, उनके अंदर थकान रहती है, चेहरे पर परेशानी रहती है और उनका काम भी कहीं ना कहीं इससे इफ़ेक्ट होता है। तो उन्हीं लोगों की इन समस्याओं को दूर करने के लिए आज मैं आपको कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइजेस के सेट्स ऐसे बताऊंगी जो कि आप अपने वर्किंग आवर्स के बीच में ही थोड़ा थोड़ा सा समय चुरा कर सकते हैं, यानी कि वाई ब्रेक्स। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ने भी अभी डिक्लेयर कर दिया है कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में वाई ब्रेक्स दिया जाएगा। तो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसेज में ही क्यों, हम किसी भी तरह के एम्प्लॉई हों, किसी भी ऑफिस में काम करते हों, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हों, तो भी हमको इन एक्सरसाइजेस की ज़रूरत है। तो चलिए आइए जानते हैं हम क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे कि हम बीच बीच में अपनी थकान को दूर कर सकें और अपने आप को दोबारा एनर्जेटिक कर सकें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सभी लोग इस वीडियो का पूरा लाभ ले सकें। आप भी वीडियो को अंत तक पूरा देखें। चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइजेस। सबसे पहले हम एक्सरसाइजेस करेंगे अपने कंधों के लिए, अपनी नेक के लिए और अपनी आर्म्स के लिए, क्योंकि जब हमारे नेक में स्टिफनेस होती है या नेक की मसल्स में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो दर्द हमारे पूरे आर्म्स तक आते हैं, यहाँ तक कि हमारी रिस्ट तक भी, जिसको कि टनल सिंड्रोम बोला जाता है। तो इसी के लिए हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं। देखिए, जब भी आपको लगे कि आप थोड़ा थक गए हैं तो आप बिल्कुल अपनी चेयर पर रिलैक्स होकर बैठ जाएं और डीप ब्रीथ करते हुए अपनी गर्दन को पीछे से पीछे लेकर जाएं। यहाँ आपने थोड़ी शक्ति लगाते हुए करना है कि जितना ज़्यादा आपकी गर्दन पीछे चली जाए। खींचे पीछे की और गर्दन, थोड़ी देर होल्ड करें और ब्रीद आउट करते हुए धीरे धीरे वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं। बस आपने डीप ब्रीद इन करना है और डीप ब्रीद आउट करना है। फिर से करें, डीप ब्रीद, पूरा गर्दन पीछे की तरफ, और यहीं से अब अपनी गर्दन को राइट साइड मूव करना है। मैक्सिमम राइट साइड मूव करें। वापस आते हुए यहीं से लेफ्ट साइड मूव करें। नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहें। इसी तरह से राइट और लेफ्ट आप कई बार कर सकते हैं, 3 टाइम्स 5 टाइम्स आप करें। बिल्कुल सेंटर में आते हुए लेफ्ट साइड और फिर सेंटर में आते हुए राइट साइड। एट द एंड सेंटर में आकर अपनी गर्दन को सीधा कर दें। इस तरह की एक्सरसाइज आपकी नेक, आपके शोल्डर्स और आपके सिर के पिछले हिस्से के जो भी टेंशन्स हो जाते हैं, जो भी स्टिफनेस हो जाती है या भारीपन हो जाता है, उसको दूर करती है। अब आपके आर्म्स के लिए क्या एक्सरसाइज हो सकती है? देखिए, अपने हाथ को बिल्कुल सीधा करें, मुट्ठी को बंद कर लें कसकर, और अपनी एल्बो से मोड़ते हुए इस मुट्ठी को आपने अपने कंधे तक लाना है और कंधे तक लाकर उसको कंधे की तरफ नीचे दबाना है। जितना आप नीचे की तरफ इसको पुश करेंगे उतना ही आपका शोल्डर जॉइंट, आपके बाइसेप्स, आपके ट्राइसेप्स, सबके ऊपर इफेक्ट आएगा। इसी तरह से फिर इसको रिलीज़ करते हुए धीरे धीरे हाथ को सीधा करना है और सीधा करके खींचना है। सीधा करके खींचेंगे तो देखिए आपके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स में पहले से अपोजिट इफेक्ट आएगा और यहाँ की मसल्स पर में भी रिलैक्सेशन आएगा। इसको भी आप 3 टाइम्स और 5 टाइम्स करिए। जैसे आप डंबल उठाकर प्रैक्टिस करते हैं ना, समझ लीजिए जब आपने कस के मुट्ठी बंद करके इस तरह दबा ली तो वो डंबल वाला इफेक्ट आपकी मांसपेशियों पर, आपकी मसल्स पर आएगा। इस एक्सरसाइज को आपने दोनों हाथों से 1 बाय 1 करना है, एक बार के बाद फिर दूसरे हाथ से भी करना है। एक एक्सरसाइज आपको बताती हूँ जो आपकी रिस्ट, आपके टनल सिंड्रोम को दूर करेगी।
इसके लिए भी आपने हाथ को बिल्कुल सीधा फैला लेना है। राइट साइड, राइट हैंड को मुट्ठी बंद करनी है, अंगूठा इस तरह रखते हुए देखिए मुट्ठी सामने की तरफ आएगी और यहाँ से हम अपनी मुट्ठी को नीचे की तरफ खींच देंगे। थोड़ी देर यहाँ होल्ड करेंगे और फिर इसको सीधा करेंगे। इसी तरह से फिर से इसको नीचे की तरफ खींचेंगे। खुद से करके देखें, आपकी फोर आर्म्स, आपकी एल्बो, आपकी रिस्ट सब पे इफेक्ट आता हुआ। बिल्कुल सीधा कर लें और नीचे ले आएं। इस तरह से आप अगर अपने काम के बीच में थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपके इन मांसपेशियों में, नस नाड़ियों में आपके ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से आप एनर्जेटिक फील करने पर लगेंगे, आपकी थकान उतरेगी। और साथ साथ जब आप डीप ब्रीथ करते हैं तो प्राणवायु का संचार भी बढ़ता है, वो भी आपको तरोताज़ा करता है और आपकी थकान को दूर करता है। अपर बैक के बाद हम अपने मिडिल बैक और लोअर बैक के लिए भी कुछ एक्सरसाइज करते हैं। कई बार काम करते करते हमें खुद को ही ध्यान नहीं रहता और हम इस तरह झुक कर बैठ जाते हैं। इस तरह का पोस्चर हमारे मिडिल बैक को अनहेल्दी करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम बिल्कुल अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे और सांस को ज़्यादा से ज़्यादा अंदर भर लेंगे। ब्रीद इन करते हुए स्पाइन को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर खींचेंगे, शोल्डर्स को पीछे की तरफ खींचेंगे और अपनी नेक को भी टाइट कर लेंगे। इतना टाइट कर लेंगे कि हमारी नेक में थोड़ी वाइब्रेशन होने लगे। थोड़ा सा रुककर धीरे से रिलीज कर देंगे। खुद से आप करेंगे तो महसूस करेंगे कि आपकी मिडिल बैक तक आपको इसका इफेक्ट आ रहा है। स्पाइन के साथ साथ उसके आसपास जो मांसपेशियां, हमारी मसल्स जाती हैं, उन पर इफेक्ट आ रहा है। एक बार और देखें, बिल्कुल अपनी स्पाइन को स्ट्रेट कर लेना है, खींचना है। ब्रीद इन करते हुए अपने कंधों को भी पीछे की ओर खींचें और अपनी नेक को टाइट कर लें। जितना आप टाइट कर सकते हैं कर लें और थोड़ा सा इसमें रुकें, होल्ड करें यहाँ पर और थोड़ी देर में रिलीज कर दें। सारी टेंशन रिलीज होती हुई, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता हुआ। बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है, करके देखें। इसके अलावा आपने एक एक्सरसाइज ये करनी है, आपने ब्रीद आउट करते हुए अपने पेट को अंदर की तरफ लेकर जाना है और अंदर होल्ड करना है। लेकिन ध्यान रखें कि जब आप ये एक्सरसाइज करें तो आपका कम से कम खाना खाए हुए 2 घंटे हो चुके हों। तो किस तरह से करना है, सांस बाहर, पेट को अंदर खींचना है और जितनी देर ज़्यादा से ज़्यादा आप होल्ड करके रख सकते हैं उसको होल्ड करके रखें और रिलीज कर दें। ऐसा करने से भी आपके मिडिल बैक की, आपकी थोरेसिक रीजन की और उसके आसपास की मसल्स में स्ट्रेंथ बनेगी और वहाँ के कोई भी पेन होंगे वो दूर होंगे। देखिए, ब्रीद आउट करें, स्टमक अंदर, टाइट कर लें उसको अंदर। जितना होल्ड कर सकते हैं होल्ड करें और रिलीज कर दें। बहुत ही सुंदर एक्सरसाइज है। इसके अलावा लोअर बैक के लिए, टेल बोन के लिए, क्योंकि जर्नली जब हमारे सिटिंग आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो आपके हिप एरिया में, आपके टेल बोन में पेन्स होने लगते हैं, आपको ज़्यादा देर बैठने में दिक्कत होने लगती है। तो उसके लिए ध्यान रखें, हल्का सा कोई भी कुशन छोटा सा आप अपने नीचे बिल्कुल कमर में रख कर बैठें। और किस तरह की एक्सरसाइज करें, अपने घुटने को ऊपर उठाएं, पकड़ें और अपने पेट की तरफ खींचें। थोड़ा सा यहाँ होल्ड करें और फिर धीरे से वापस आ जाएं। इसी तरह से आपने दूसरे पैर के घुटने को ऊपर की तरफ लेकर आना है, होल्ड करना है, दबाना है ऊपर की तरफ। देखिए, जितना आप ऊपर दबाएंगे आपका हिप एरिया, आपकी लोअर बैक इफेक्ट होगी। धीरे से वापस आ जाना है। इसको भी आप 3 बार 5 बार, जितना आपको अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम मिल जाए उतना आप इसको करें। आपकी हेल्थ बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी वर्क परफॉर्मेंस को अच्छा रखना चाहते हैं, अपनी जॉब को ज़्यादा एफिशिएंटली करना चाहते हैं, तो इसलिए ज़रूर ये छोटे छोटे वाई ब्रेक्स लीजिए और अपने आप को हेल्दी रखिए। थैंक यू।